मैं सरवण सिंह पंदेर दोनों मोर्चों की ओर से बोल रहा हूं। हम शंभू पर इस समय बैठे हैं। दोनों मोर्चों का आंदोलन चलते हुए 293 दिन हो गए आज, और लगभग मोर्चों के ऊपर लगातार किसान मजदूर की संख्या बढ़ रही है। जो खनौरी बॉर्डर पे ऊपर अमर अनशन चल रहा, उनका छठा दिन हो गया, जो जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब बैठे हुए हैं। और जो अभी पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, लगातार हम देश के समक्ष एक बात रख रहे हैं कि 300 से अधिक देश में से एमपी किसान अथवा मजदूरों के क्षेत्र से वोट लेकर एमपी बनकर देश की पार्लियामेंट में जा रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में बात पूंजीपतियों की हो रही है। पार्लियामेंट में जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं, वो बाहर से पूंजी निवेश कैसे आए और कंपनियां किस तरह से आए, और जो हमारे देश के आर्थिक सोमे हैं उनको अपने कब्जे में कैसे लें। बहुत सारे राज्यों में जो जंगल है वो काटे जा रहे हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़ में ही था, और वहाँ आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा। बहुत सारे क्षेत्र में भारतमाला योजना के नाम पर जो हाईवे निकल रहे हैं, पंजाब समेत बहुत सारे किसानों को जोग मुआवजा दिए बगैर उनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। तो ये विकास मॉडल, जो विकास मॉडल के ऊपर सरकार लगातार बोलती है कि हमने 11 साल, पिछले 11 साल में विकास किया, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी आर्थिक माहरों की, तो मोदी सरकार के इस विकास की उन्होंने तो हवा निकाल दी। जब उन्होंने कहा कि पिछले 1996 के बाद अब तक 4 लाख किसान और खेत मजदूर को खुदकुशी कर गए, और डबल इंजन वाली सरकार जो बोल रहे हैं भी हरियाणा में बहुत विकास हुआ, 76,000 करोड़ का कर्ज बोला कमेटी ने, पंजाब के सर 73,000 करोड़ का कर्जा। तो भाई इतना कर्ज कैसे हमारे ऊपर चढ़ गया? आपकी नीतियों पॉलिसियों के कारण हुआ है। हम बोल रहे हैं एमएसपी लीगल गारंटी कानून दो, ये संविधान खा के देश के किसान का भी मंडी में हमारी फसल की खरीद की गारंटी हो जाए। आप कारपोरेट के सामान की बाजार में गारंटी कर रहे हैं कि वो बिकना चाहिए, उसे को घाटा नहीं। अगर घाटा पड़ जाए तो आप 14,57,000 करोड़ रुपया उनका माफ कर सकते हैं, लेकिन किसान का नहीं। ये दोषपूर्ण कार्य है। तो इसलिए जिस तरह से अब जीडीपी है सबसे निचले पायदान पर है, और डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ खड़ा, कहते से अगर रुपया गिर गया तो देश गिर जाएगा। अब भाई क्यों नहीं बोलते? तो हम बोलते जो चुने हुए जितने भी देश से एमपी आ रहे हैं वो किसान मजदूर की पार्लियामेंट में बात करें। विपक्ष तो ऐसे लगता है जैसे खत्म हो रहा है। ये जो हरियाणा में 5 एमपी चुने हुए कांग्रेस के, लगता है ये है भी हैं कि नहीं है? ये तो कभी बोले भी नहीं किसानों के मुद्दों के ऊपर। जो जाटों के नाम पे राजनीति करते रहे, हरियाणा के नाम पे राजनीति करते रहे। इसलिए हम फिर आह्वान करते, आज चंडीगढ़ में दोनों फोरम 11 बजे किसान भवन में पीसी करेंगे, और आगे आने वाले समय के कार्यक्रम जो है पीसी के माध्यम से पूरे देश के समक्ष रखेंगे। धन्यवाद।